हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास क्लास 11th के चैप्टर 2 से है एंड द टॉपिक इज यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायमेंशनल फॉर्मूला, उनकी डायमेंशंस को कैलकुलेट करना सीखा था। और जब हम उनकी डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेते हैं तो उनके हमारे पास उन डायमेंशनल इक्वेशंस के हमारे पास क्या क्या यूजेस होते हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, हियर आर 3 uses of dimensional equations and these are number 1, to convert a physical quantity from one system of unit to another। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। दैट मीन्स कि हमारे पास जो यूनिट सिस्टम थे वो कौन कौन से थे, जैसे कि सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, एसआई एक्सेट्रा। हमें यहाँ पर इस यूज में क्या करना होता है कि किसी भी एक सिस्टम से, जैसे कि सपोज कीजिए एमकेएस से हमें कहाँ कन्वर्ट करना होता है फिजिकल क्वांटिटी को, सीजीएस में, या फिर हम रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से हमें दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। ओके, एंड द सेकेंड यूज इज टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। जो भी हमारे पास फिजिकल रिलेशन होता है, फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड जो रिलेशन होता है उसकी हमें डायमेंशंस को चेक करना है कि वो सही भी है या फिर नहीं है। ओके, एंड द थर्ड इज टू एस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारी अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं तो उनके बीच में हम रिलेशंस जो है वो कैसे एस्टेब्लिश करें और एक नया जो फॉर्मूला है वो कैसे रेडी करें। तो ये सब यूजेस जो हैं हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जो फर्स्ट यूज है वो क्या है, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। कि हमें यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करनी है अपनी फिजिकल क्वांटिटी को। ओके, तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट जो होगा हमारे पास, हम ये सपोज करते हैं कि लेट द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी equals to m raised to power a, l raised to power b and t raised to power c। हम ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं और उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, उसका जो डायमेंशन है उसको हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी डायमेंशन ये है। अब हमें ये क्या करना है, ये फर्स्ट यूज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। हमें क्या करना है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। ओके, अब ये जो है हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये इसका फर्स्ट सिस्टम है। ओके, हमारे पास 2 सिस्टम अगर हम लेके चल रहे हैं और ये हम यहाँ पर ले लेते हैं सेकंड सिस्टम है। अगर आपसे ये कहा जाए कि जो भी क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जैसे कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं हमारे कुछ एग्जांपल, जैसे हम शुगर के एग्जांपल की बात कर रहे थे, तो शुगर की जो क्वांटिटी है हम कैसे मेजर करते हैं, लाइक 5 किलोग्राम ऐसे ही करते हैं ना। तो 5 क्या होता है, यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और किलोग्राम यहाँ पे क्या होता है, यूनिट होता है, राइट। तो इसी तरह से जो आप इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो एक तरीके से आप यूनिट्स वाली चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो आपकी क्या है, अलग है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट सपोज करते हैं कि लेट n1 बी द न्यूमेरिकल वैल्यू of physical quantity in a system of fundamental units M1, L1 and T1। ये हमारे पास फर्स्ट सिस्टम है। अब जैसे हम फर्स्ट सिस्टम को लेकर चल रहे हैं तो हम सेकेंड सिस्टम में भी सपोज करेंगे। तो सेकेंड सिस्टम में हम जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको यहाँ पर सपोज कर लेते हैं क्या, n2। ओके, ये हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं, लेट न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल्स टू n2 इन अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट M2, L2, T2।
यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो फर्स्ट सिस्टम है वहां पर तो हम सफिक्स क्या यूज कर रहे हैं, 1। देखिए n न्यूमेरिक वैल्यू के साथ n1, और अगर आपके पास जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं m1, l1 एंड t1, और इसी तरह से जो न्यूमेरिक वैल्यू है यहाँ पर क्या हो गई है n2, सेकेंड सिस्टम है तो 2 ले रहे हैं, और यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास क्या है m2, l2 एंड t2। तब आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग कि जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होती है Q जो होती है उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n इंटू यू से, न्यूमेरिक वैल्यू इंटू यूनिट से, और ये जो होती है आपके पास कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, याद है ना आपको। और जब ये कांस्टेंट होती है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 लिख सकते हैं ना। तो अगर हम इसको लिखें n1 न्यूमेरिक वैल्यू है एंड u1 जो उसकी यूनिट है, फर्स्ट सिस्टम में आपके पास क्या है, m1 l1 t1 है, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे m1a l1b t1c। ओके, नेक्स्ट n2 एंड u2 आपका सेकेंड सिस्टम में जो यूनिट है m2 l2b एंड t2c, ये आपका यूनिट है। यहाँ पर आप इसे जैसे डायमेंशन भी कहते हैं, और जब हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम Q सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका क्या हो जाती है, मैग्नीट्यूड हो जाती है। ओके, अब आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारे पास हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो लेट हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू हमें पता है लेकिन हमें सेकंड की वैल्यू हमें नहीं पता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं किसका, कि लाइक आपके पास 1 किलोग्राम शुगर है। ओके, 1 किलोग्राम शुगर में आप बताएंगे कि आपके पास कितने ग्राम शुगर होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा एक तरीके से, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम। दैट मीन्स आपको ये न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये क्या है, n2। अगर आप इसको 1 को n1, kg को u1, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसको n2 और ग्राम को u2 से रिप्रेजेंट करें तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, n2। सो वी विल कैलकुलेट n2 हियर एंड n2 विल बी, n2 चाहिए, इस पूरी क्वांटिटी को इस तरफ शिफ्ट कर दो, देन इट विल बिकम n1 m1a l1 रेज टू पावर b t1 रेज टू पावर c अपॉन m2 रेज टू पावर a l2 रेज टू द पावर b एंड t2 रेज टू द पावर c। आप इसे आगे सॉल्व करें अगर, तो आपको ये क्या मिलता है, n2 इज इक्वल टू n1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो पावर है m1 की क्या है, a, और m2 की भी पावर क्या है, a है, पावर सेम है, और दोनों कैसे हैं यहाँ पर, डिवीजन में है। तो क्या आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, m1 अपॉन m2 पावर a। ऐसे ही आप l1 के लिए लीजिए, l1 अपॉन l2 रेज टू द पावर b, एंड सेम फॉर t1 एंड t2, t1 अपॉन t2 रेज टू द पावर c। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल जाता है, और इस फॉर्मूले को यूज करके आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप जरा एक बार इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर कर देती हूँ। हाउ मेनी डाइन्स आर प्रेजेंट इन 1 न्यूटन। 1 न्यूटन के अंदर कितने डाइन होते हैं, आपको ये कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या गिवन है। आपके पास क्या गिवन है, न्यूटन। ओके, 1 न्यूटन वाली वैल्यू जो है आपके पास गिवन है, आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। ओके, और डाइन की वैल्यू आपसे पूछी गई है कितनी है। दैट मीन्स अगर आप इसको लें n1 u1, तो ये आपके पास क्या है, n2 u2, और आपसे इस समय क्या पूछा गया है, n2। ओके, आपको n2 जो है इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। अब इसके बाद आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके पास कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट गिवन है। न्यूटन आपके
की जो यूनिट होती है ये कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में होती है, MKS। और इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। तो डाइन आपके पास किस में होता है, CGS में। ओके, दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट MKS इनटू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है। नाउ अब आप देखिए फोर्स। फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है बताइए। फोर्स आपको पता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो मास को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम से, और एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट आपके पास क्या मिला कि अगर आप यहां से डायमेंशंस लें तो वो डायमेंशन आपके पास क्या होगी, डायमेंशन ऑफ फोर्स, बताइए, किलोग्राम। किलोग्राम यानी कि मास, और किलोग्राम की कोई पावर नहीं है यहाँ पर, तो M1। ओके, फिर मीटर, मीटर के लिए आप यूज करते हैं L1 एंड सेकेंड टाइम, टाइम इज 4-2 पावर। तो ये आपकी क्या हो गई है, डायमेंशन ऑफ फोर्स हो गई है। ओके, अब आपको ये ध्यान होगा कि जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है हम यहाँ पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, M रेज टू पावर A, L रेज टू पावर B, T रेज टू पावर C। तो वहां जो पावर्स होती है, दैट मीन्स ये जो पावर है 1 या -2, ये यहाँ किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू यहाँ पर है 1 और C की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -2। ये हमारे पास क्या है, डायमेंशंस है, राइट। ये हो गया है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये हमारे पास क्या हो गई है, डायमेंशंस। अब आपके पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो गया है। अब हम बात करते हैं मेन जो हमें करना है, क्या कि हमें MKS सिस्टम को कन्वर्ट करना है CGS में। यहाँ हमारे पास किस किस की वैल्यू गिवन है, सबसे पहले 1 क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू, दैट मीन्स N1 इज इक्वल टू 1। ओके, और 1 किसके है, न्यूटन का है। तो आपके न्यूटन की जो डायमेंशन है वो तो ये है M, L और T। अब M इज फॉर मास। अगर आप M1 ले तो मास को आप इस यूनिट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MKS के अंदर MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो आप मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम से। इसका मतलब M1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम है। ओके, नाउ L1, इस यूनिट में आप लेंथ को किससे मेजर करते हो, मीटर से। सो L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, एंड टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 सेकेंड से। एंड नाउ CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में N2 आपको कैलकुलेट करना है, एंड कॉन्सेप्ट अबाउट M, L एंड T, मास। मास को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो इस यूनिट में, देखो CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, राइट। तो आप मास को किससे रिप्रेजेंट करते हो, ग्राम से। L2 लेंथ को रिप्रेजेंट करते हो सेंटीमीटर से, एंड T2 इज इक्वल टू सेकेंड। अब ये आपके पास सिस्टम है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 रेज टू द पावर A, L1 अपॉन L2 रेज टू द पावर B, एंड T1 अपॉन T2 रेज टू द पावर C। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट कर देनी है और कैलकुलेशन करनी है, बस इतना सा काम करना है। चलो करिए। N2 इज इक्वल टू N1, N1 इज 1। नाउ M1 क्या है हमारे पास, 1 किलोग्राम, रख दीजिए यहाँ पर 1 किलोग्राम, अपॉन M2 इज 1 ग्राम, पावर 1 क्यों है, देखो A की पावर क्या है हमारे पास, 1 है। नेक्स्ट L1 इज 1 मीटर, L2 दैट इज 1 सेंटीमीटर, एंड B की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 1 है ये भी, तो आपने यहाँ लिख दिया 1। इसके बाद टाइम दोनों में ही 1 सेकेंड है, और इसकी पावर C क्या है हमारे पास, -2, तो आपने यहाँ लिख दिया -2। अब जो आप सॉल्व कर सकते हो उसे सॉल्व कीजिए। जैसे कि अब मैं यहाँ पर सॉल्व करने चलूं तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, पावर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड दैट इज 1 सेंटीमीटर, पावर 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल,
क्या मिला 1 और इसकी पावर क्या -2। आगे सॉल्व करते हैं। ग्राम से ग्राम कैंसिल, इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। सो नाउ वी आर गेटिंग हियर 1 into, यहाँ पे क्या है 1000 एंड 100, पावर यहाँ पे 1 ही है, तो मतलब ये वैल्यू इतनी रहने वाली है। 1 की पावर -2 है, दैट मीन्स आप 1 का स्क्वायर कर दो और फिर उसे डिवाइड कर दो। ओके, क्योंकि माइनस की पावर है ना, माइनस में इसका मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। सो आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो बेसिकली आप इनको मल्टीप्लाई करो। ये यहाँ आपके पास कितना है 1000 और यहाँ कितना है 00, तो आपके पास एक तरीके से ये वैल्यू हो गई है ना, जिसमें आपके पास जीरोस कितनी है 5। सो वी कैन राइट हियर 10⁵ तो आपको कॉन्सेप्ट मिल गया क्या कि जो आपका 1 न्यूटन होता है वो किसके इक्वल होता है 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट यूज। ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट यूज ही क्लियर कर रही हूँ। आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कीजिएगा और कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट यूजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।